We are beginning with our lecture 12 on queues. In the previous lecture, we have seen conversion of an instance expression to postfix format. And prior to that, we have seen stack. Today, we'll see what is the queue. Then we'll see what are the different representations of a queue. One is using array. Another is linked. The enqueue operation to insert or add an element to the queue, and the delete operation. Then we'll see type of queues. Then we'll see the difference between a linear queue and a circular queue. Then we'll discuss about circular queue. We'll see the operations on circular queue. Okay, and we'll discuss what is the double-ended queue and what is the priority queue in brief. So this is only a brief discussion, double-ended queue and a priority queue. Okay. One example of priority queue, we are going to see a heap. Okay, so we'll discuss on this later on, the heap in detail. Now we'll see what is a queue. A queue is the first in first out data structure where the element that is added first will be deleted first. It is a linear type of data structure. The basic operations are enqueue means insertion to the queue and dequeue means deletion to the queue. Enqueue is done at the front of the queue. Enqueue is done at the rear of the queue and dequeue is done at the front of the queue. Okay, so please correct this. So if you have a queue like this, you know, when you go on a railway station, मैंने सिर्फ वो रेलवे स्टेशन पे ना और साई बाबा के मंदिर में देखा है कि लोग लाइन में खड़े रहते हैं. बाकी बस स्टॉप, बैंक, इसमें कुछ दिखता नहीं है. वो आदमी को चिल्लाते हुए आना पड़ता है बाहर. तो पहला आदमी यहाँ खड़ा है, दूसरा आदमी यहाँ खड़ा है, तीसरा आदमी यहाँ खड़ा है. तो ये पहले आया है इसलिए इसको पहले टिकट मिलता है, फिर ये उसके बाद में इसको मिलता है, फिर इसको मिलता है. तो इस तरीके से हमारे डेटा ने भी बिहेव करना चाहिए. दैट इज व्हाई वी क्रिएट अनदर डेटा स्ट्रक्चर दैट इज क्यू. हमारे स्टैक में क्या होता है, ये जो लास्ट में आएगा ना इसको पहले टिकट मिलेगा. ये गलत है. जो पहले आया है उसको मिलना चाहिए. तो उसके लिए भी एक डेटा स्ट्रक्चर, एंड दैट डेटा स्ट्रक्चर इज अ क्यू. डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट ऐड जो होता है वो रियर एंड से होता है. ये रियर मतलब पीछे और फ्रंट मतलब आगे. तो फ्रंट वाला जो आदमी होगा यहाँ से हम लोग डिलीट करते जाएंगे फ्रंट से और रियर से ऐड करते जाएंगे. सो एनक्यू इज डन. एनक्यू मतलब क्यू में डालना, एनक्यू, और डीक्यू मतलब डिलीट फ्रॉम द क्यू, क्यू में से हटा देना. हाउ डू यू रिप्रेजेंट अ क्यू? तो क्यू को एक एरे लगेगा इस तरीके से. हम लोगों ने डिफाइन किया, देखो मैक्स 6 है. सो ये 0 1 2 3 4 5, 0 to 5 मतलब 6 एलिमेंट्स हो गए. फ्रंट -1 है, रियर -1 है. इसका मतलब ये क्यू एम्प्टी है और ये क्यू ऑफ मैक्स है, तो ये एरे डिफाइंड है. लिंक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से रहेगा. उसमें फ्रंट पॉइंटर होगा और एक रियर पॉइंटर होगा और ये बीच में ये नोड्स होंगे. अगला वाला जो लेक्चर है हमारा, इसके बाद वाला जो कल देखेंगे हम लोग, उसमें ये लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू भी देखेंगे और लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक भी देखेंगे. आज फिलहाल हम लोग एरे रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात कर रहे हैं. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. यहाँ तक समझ में आ गया होगा? यस सर. ओके, यस सर. ऑपरेशंस ऑन अ लीनियर क्यू. मैंने आपको वो बताया था कि आपको मेनू लिख के आना चाहिए. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, मगर वो सेम जो हम लोगों ने पिछला वाला प्रोग्राम देखा था स्टैक के लिए, पुश पॉप वाला, उसी में से चेंजेस किए हैं. एनक्यू, डीक्यू, डिस्प्ले. ये एनक्यू वैल्यू स्कैन करो, एनक्यू करो, वैल्यू डिलीट करो और उसको डिस्प्ले करो. मतलब यू हैव डिलीटेड द वैल्यू एंड डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द क्यू. और ये अगर 4 देता है यूजर तो वो एग्जिट हो जाएगा. सो यू कैन कन्वर्ट योर प्रोग्राम इनटू मेनू ड्रिवन. Let us see the enqueue function. Void enqueue. Void मतलब this is not going to return any value. ये अगर हमको 10 इंसर्ट करना है तो x का वैल्यू 10. If rear equal to max, हमारे एग्जांपल में मैक्स क्या है, 6 - 1 5 होगा.
5. इनिशियली आपको मालूम है हमारा फ्रंट और रियर दोनों -1 होते हैं, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हम लोगों ने इनिशियली दोनों को -1 किया था। तो चलो ये 10 इंसर्ट करके देखते हैं। रियर इक्वल टू मैक्स -1 है क्या? ये रियर -1 है, मैक्स -1 5 है। इज इट इक्वल? No, sir. नो। अगर होता तो क्यू फुल देके नहीं, रिटर्न होता है, तो यहाँ आएगा। अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये एक बार होता है जब एम्प्टी क्यू होती है तब। अगर फ्रंट -1 है तो ये क्यू एम्प्टी है। अगर फ्रंट -1 हुआ तो आपको क्या करना है? फ्रंट को 0 कर देना है। फ्रंट को आपको 0 कर देना है। फ्रंट को 0 कर देना है। सो ये कब होता है समझ में आ गया आपको? इनिशियल केस में होता है कि जब फ्रंट -1 होगा तो। फिर नेक्स्ट क्या होगा? रियर प्लस प्लस। अब रियर -1 है, -1 + 1 क्या होगा? 0. 0. 0. 0। और रियर एंड से ऐड करना होता है तो Q ऑफ रियर, सो Q ऑफ 0 इज इक्वल टू x। x हमारा 10 है, Q ऑफ 0 ये 10 हो जाएगा। इसका मतलब अब रियर यहाँ पॉइंट कर रहा है, फ्रंट भी वहीं पर पॉइंट कर रहा है। तो अगर डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट होगा फ्रंट एंड से, अगर इंसर्ट करना है तो यहाँ से। फिर से एक नया वैल्यू देते हैं 20। रियर का वैल्यू 0 है, ये इक्वल टू 5 नहीं है, Q फुल नहीं होगी। फ्रंट इक्वल टू -1 नहीं है तो ये फ्रंट का वैल्यू को हाथ नहीं लगाएगा, रियर प्लस प्लस। अब रियर 0 की जगह 1 हो जाएगा। Q ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, यहाँ पर 20 आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया? Yes, sir. ऐसा करते करते Yes, क्या sir. हो सकता Yes, है? sir. ये यहाँ पर 30 डाला तो ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 होगा, यहाँ 40 आ जाएगा, 4 होगा, यहाँ 50 आएगा, ये 5 हो जाएगा और यहाँ 60 आ जाएगा। और हम लोगों को 70 इंसर्ट करना है सपोज, तो रियर का वैल्यू कितना हो गया है? 5। 5. 5. 5 इक्वल टू 5, Q फुल रिटर्न। वैल्यू डालेगा नहीं, वो अभी नया ऐड नहीं करेगा, चाहे जितने बार आप उसको कॉल कर लो, इट विल नॉट ऐड अ वैल्यू। नेक्स्ट फंक्शन DQ। पहली कंडीशन देखते हैं। इनिशियली ऐसा होता है हमारा Q -1 तो डिलीट करनी है वैल्यू। फ्रंट 1 -1 है और रियर -1 है तो इट विल डिस्प्ले Q इज एम्प्टी, रिटर्न -1 Empty. एम्प्टी Q, तो वो कोई डिलीट नहीं कर पाएगा। और अगर यहाँ आया तो इसका मतलब फ्रंट -1 रियर -1 नहीं है, Q एम्प्टी नहीं है। अजब हमारे Q में 2 एलिमेंट्स हैं, ये फ्रंट है और ये रियर है, और हम लोग DQ को कॉल किया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, राइट? Yes. ये एग्जाम्पल है हमारा। Q ऑफ फ्रंट X में जाएगा। Q ऑफ फ्रंट क्या है? 10. आ गया 10. आ गया X में, Yes, equal to 9. ठीक है। फ्रंट इक्वल टू रियर है क्या? No. नहीं। No. No. No, sir. ये फ्रंट इक्वल टू रियर मतलब क्या कि लास्ट एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है Q में, 10, 20 है सर ना? तो ये कंडीशन नहीं है हमारी। ओके, तो फ्रंट इक्वल टू रियर नहीं है, इसीलिए फ्रंट प्लस प्लस हो जाएगा, एल्स फ्रंट प्लस प्लस। सो 0 का क्या होगा? 1, मतलब फ्रंट यहाँ पर 1. ये डिलीट हो जाएगा। 20. रिटर्न X मतलब रिटर्न 10 हो जाएगा। 10. ये यहाँ देखो, ये जो X है इसमें आ जाएगा 10, ठीक है। अब फिर से कॉल करते हैं, Yes, sir. अब फिर से कॉल करते हैं। अब ये एक ही एलिमेंट है Q में 20, Q में एक ही एलिमेंट है, इसका क्या कैसा पता चलेगा आपको? Q में एक ही एलिमेंट है, कब बता पाओगे आप? फ्रंट आणि One रियर time एकाच फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू मायनस Equal. फ्रंट
और रियर फ्रंट दोनों आणि अगर रिअरची व्हॅल्यू सेम असेल. वेरी गुड करेक्ट. तो अभी फिर से हमको डिलीट करना है. फ्रंट रियर -1. माइक बंद करो प्लीज. तो ये कंडीशन फॉल्स है. x इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट x मतलब ये 20 हो जाएगा. फ्रंट और रियर दोनों सेम है. तो Yes. मतलब इसका कि ये लास्ट एलिमेंट था डिलीट Last करके हम लोगों ने. लास्ट एलिमेंट डिलीटेड हो गया, इसका मतलब क्यू एम्प्टी हो गई. राइट. इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट्स हम सेट कर लेंगे. फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1. ये देखो क्यू को एम्प्टी करा दिया हम लोगों ने. रिटर्न x, तो ये 20 रिटर्न हो जाएगा. इज दिस क्लियर? यस सर. Yes, sir. Yes. यस सर. सर लेकिन ये डिलीट तो नहीं हो रहा ना, मतलब वो सिर्फ फ्रंट आगे बढ़ रहा है. हाँ, ये वैल्यू चेंज होती है सिर्फ. यहाँ पे है ना वो 10 पड़ा रहेगा, यहाँ पे 20 पड़ा रहेगा. हाँ. ये -1 मतलब ये कुछ भी वैल्यू हो यहाँ पर हम लोग तो एक्सेस नहीं करने वाले. नहीं सर. डिलीट होना मतलब इसको जीरो नहीं करता है. वो लॉजिकली डिलीट होता है. मतलब मेमोरी में वो डाटा तो रह जाता होगा ना. हाँ, मेमोरी में डेटा रहता है. Yes. अभी क्लासरूम में हम लोग चॉकलेट बांट रहे हैं या फिर मंदिर के बाहर प्रसाद बांट रहे हैं. तो हम लोग ट्रैक Yes, करते हैं. वो वहां पे वो आदमी खड़ा रहता है जिसको दिया है चॉकलेट, वो खड़ा है वहां पे. दे दिया मतलब वो वहां से हट नहीं जाएगा, वो बैठा है वहां पे. हम लॉजिकल पॉइंटर से ध्यान में रखते हैं कि लाइन नंबर 4 तक हमारा काम हो गया है. अब 5वां कैरेक्टर होगा, फिर छठा यानी छठा पर्सन है, 7वां पर्सन है ना. सो वो लॉजिकल है. लॉजिकल. लीनियर क्यू का एक डिसएडवांटेज देखो क्या है. सपोज फ्रंट है 3 और रियर है 5 और हम लोग वैल्यू एंटर कर रहे हैं 70. क्या होगा इस प्रोग्राम में? Q full. रियर इज Q 5 full मैसेज आएगा. मैसेज आएगा. पर यहाँ पे तो जगह है हमारे पास. So even though there is But space 11. even though there is space in the linear queue, the condition rear is equal to max -1 declares the queue to be full and does not accept any new value. To avoid such situation, we need to define a large enough queue. ऐसे ना बहुत बड़ी queue define करनी है. But बहुत बड़ा queue अगर हम लोगों ने define किया, there will be wastage of memory space. बराबर है ना? Yes sir. yes sir. Avoid this. To avoid this, we have another type of queues. Let us see this. हम लोगों ने अभी जो क्यू देखी है ना, that was linear queue. ये क्यू हम लोगों ने अभी देखी है. अब हम देखने वाले हैं सर्कुलर क्यू. ठीक है. फिर हम लोग देखेंगे डबल एंडेड क्यू और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी क्यू. लेट अस डिस्कस सर्कुलर क्यू. हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि हम लोग रियर इक्वल टू -1 होने की वजह से एलिमेंट ऐड नहीं कर पाए. फिर हम लोगों ने सॉल्यूशन बताया कि एक बड़ा क्यू डिफाइन करो और उससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगी. इस पर एक सॉल्यूशन है कि लीनियर क्यू को है ना सर्कुलर क्यू अज्यूम करना है, उसको सर्कुलर क्यू ट्रीट करना है और वो प्रॉब्लम ओवरकम हो जाता है. जो प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ देखा था वो वाला देखते हैं. सर्कुलर क्यू साइज 8 की लेते हैं. तो लीनियरली हम लोग ऐसे देखेंगे, उसी को हम लोगों ने सर्कुलरली ड्रॉ कर लिया. बाकी कुछ फर्क नहीं है. फ्रंट -1 है, रियर -1 है. इसका मतलब ये क्यू एम्प्टी है. Hope you have understood these diagrams. Yes sir. इसको हम लोगों ने यह मोड़ लिया है और ऐसा सर्कल बना दिया उसका. ठीक है.
चलो एक एक केस देखते हैं। सेम कोड रहेगा इसके लिए भी, फंक्शन का नाम तो वही है एनक्यू डीक्यू डिस्प्ले, कोई दूसरा फर्क नहीं है। चलो दिस इज नाउ द कोड और द एल्गोरिथम। इनिशियली अज्यूम करो कि हमारा सर्कुलर क्यू एम्प्टी है और हमें 10 वैल्यू स्टोर करनी है क्यू में, सर्कुलर क्यू में। सीक्यू मतलब सर्कुलर क्यू। ये कंडीशन पे हम लोग बाद में आएंगे, अभी ये देखते हैं। ये फ्रंट इक्वल टू -1, ये दोनों -1 है ना, सेम एट द सेम टाइम रहते हैं, तो ये पर एम्परसैंड करके रियर भी चेक करना इतना जरूरी नहीं है। अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है तो फ्रंट और रियर दोनों को 0 करो, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और फिर सीक्यू ऑफ रियर इक्वल टू आइटम, रियर क्या है 0, तो आइटम 10 यहाँ स्टोर हो जाएगा। देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया इसके कारण। और अब ये सीक्यू ऑफ रियर मतलब ये जगह यहाँ पर आ गया 10। गॉट इट? अगर फ्रंट -1 है इसका मतलब रियर भी -1 है, तो फ्रंट और रियर दोनों को 0 कर दो, एल्स वाला पार्ट नहीं होगा। सीक्यू ऑफ 0 इज इक्वल टू आइटम, ये 10 आ गया सर्कुलर क्यू में। सो ये इनिशियल कंडीशन में पहला एलिमेंट ऐड करते हैं, तो समझ में आ गया है? Yes, sir. Yes. ओके। नाउ एनक्यू 20, अब 20 डालो क्यू में। फ्रंट 0 है, रियर 0 है। देखो फ्रंट इक्वल टू 0 है, रियर इक्वल टू मैक्स -1, मैक्स है 8, 7 है क्या? नहीं है। फ्रंट 0, रियर +1 मतलब 1, ऐसा है क्या? नहीं है। फ्रंट इक्वल टू -1 है क्या? नहीं है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एल्स में जाएगा, रियर इक्वल टू, रियर कितना है 0, मैक्स -1 कितना है 7, ये भी कंडीशन नॉट इक्वल, तो ये एल्स में जाएगा, तो ये होगा रियर प्लस प्लस, तो रियर 0 का क्या होगा 1। 1. सीक्यू ऑफ 1, ये आइटम जो है हमारा 20, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर 20 आएगा। अगले स्लाइड में दिखता है, देखो फ्रंट 0 था, रियर 1 हो गया है, और यहाँ पर वैल्यूज 20 स्टोर हो गई। अब 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐड करो तो सिर्फ यही होने वाला है, रियर प्लस प्लस होते जाएगा और ये हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो ये रियर अब क्या हो गया है 7, हमने 80 ऐड कर दिया ये वाला। फ्रंट वही रहेगा 0, so we have added 8 elements into the array. Now 90 स्टोर करने की कोशिश करो, 90। देखते हैं फ्रंट का वैल्यू 0 है Yes, sir. रियर का वैल्यू मैक्स -1 Yes, 7 sir. है। Yes. तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये या फिर ये कंडीशन, कोई भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो बोलेगा क्यू ओवरफ्लो रिटर्न, वो क्यू में ऐड नहीं कर पाएगा कुछ। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. sir. चलो अब एक एलिमेंट सपोज डिलीट कर दिया हम लोगों ने, फ्रंट से डिलीट होता है, यहाँ पर ये डिलीट वाला नहीं है पर डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया, तो अब फ्रंट यहाँ पॉइंट करेगा, रियर यहाँ पॉइंट करेगा, ये एक एलिमेंट डिलीट हो गया। और एक एलिमेंट डिलीट करते हैं, ये 1 होना चाहिए था, ये 1 है। सॉरी करेक्ट है, डिलीट हो गया ना तो फ्रंट पे पॉइंट करेगा। आई एम वेरी सॉरी, ये नहीं होगा ऐसा, ये डिलीट हो गया ना तो 1 था तो ये 2 हो जाएगा। सो फ्रंट को पॉइंट करेगा, फ्रंट एलिमेंट अभी ये है हमारा 30 और रियर एलिमेंट ये है सपोज। ऐसा कंडीशन हुआ था, आपको याद होगा लीनियर क्यू में कि इनिशियल वाले जो वैल्यूज थी, ये फ्रंट यहाँ था और रियर लास्ट में था, और हम लोग जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे थे तो हमारा लीनियर क्यू ने हमको वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी थी, राइट?
Yes. अब Yes, सर्कुलर sir. क्यू क्या करती है इस टेस्ट में देखते हैं. नाउ ट्राई टू स्टोर दैट 90. फ्रंट 2 है और रियर 7 है. तो कौन सी कंडीशन होगी? ये तो नहीं होने वाली. फ्रंट -1 ये भी नहीं होगा. Right. रियर इज इक्वल टू मैक्स -1 है क्या? देखो Yes. Yes. तो रियर को जंप कर लेगा 0 पे. रियर की वैल्यू हो जाएगी 0 यहाँ पर. और सी क्यू ऑफ 0 इक्वल टू आइटम. तो ये 90 जो है वो यहाँ चला जाएगा. ये 0 होगा और ये 90 होगा. ये देखो ये 0 हो गया और ये 90 वैल्यू आ गई. 100 स्टोर करो अभी. 100 फ्रंट 0 है क्या? नहीं है. ये फ्रंट ये 2 है और ये रियर +1 मतलब 1. ये भी नहीं होगा. फ्रंट इक्वल टू -1 है क्या? नहीं, ये भी नहीं होगा. एल्स रियर 7 और ये 7 ये भी नहीं होगा. नहीं. रियर प्लस प्लस. तो रियर आप क्या होगा 0 का? 1 1. और सी क्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू आइटम. तो यहाँ आ 100. जाएगा 100. देखो ये 1 हो गया और ये 100 आ गया. क्लियर? Yes, sir. अब 200 स्टोर Yes, करने की sir. कोशिश करो. 200. नहीं. हाँ, अब कौन सी कंडीशन होगी? फ्रंट 0 है क्या? ये कंडीशन नहीं. ये और है. नहीं. और है. फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का वैल्यू 2 और रियर 1 + 1 ये 2 होता है. राइट? 2. Yes. हाँ. या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन ट्रू होनी True. चाहिए. तो ये 2 = 2 हो गया. तो क्यू ओवरफ्लो रिटर्न 200 स्टोर करने नहीं देगा. तो अब पता चला आपको कि ये 2 क्यू लिखने पड़ते हैं. एक वाला Yes. ये है, ये 0 में Yes, फ्रंट sir. रहेगा और 7 में रियर रहेगा. और दूसरा, अगर इस रियर में 1 ऐड करो और फ्रंट का वैल्यू चेक करो तो अगर वो सेम आ जाता है तो क्यू फुल है. तो ये दोनों कंडीशंस. So we have seen different cases of in queue in a circular queue. Okay, टुकड़ों टुकड़ों में हम लोगों ने देखा है. सब केसेस देखिए. Now we'll see how to delete an element from a queue. फ्रंट -1 है, रियर -1 है. इसका मतलब if front is -1, queue underflow. मतलब queue is empty. ठीक है ना? रिटर्न हो जाएगा. Yes, sir. अगर क्यू में एक ही एलिमेंट है, आप लोगों ने बताया कि अगर फ्रंट की वैल्यू इक्वल टू रियर है इसका मतलब एक ही एलिमेंट है. क्यू को रीसेट कर सकते हैं हम लोग. ये फ्रंट इक्वल टू रियर तो फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1. ये -1 रियर में भी डालो और फ्रंट में भी डालो. तो ये फ्रंट -1 हो जाएगा, रियर -1 हो जाएगा. ठीक है? और ये जो 10 है ये हम लोगों ने सीक्यू ऑफ फ्रंट आइटम में डाल दिया है. तो ये 10 वैल्यू आइटम में चला जाएगा. और यहाँ पर एक लाइन हम लोग को लिखनी है, रिटर्न आइटम. दिस वैल्यू इज मिसिंग हियर. रिटर्न आइटम. तो ये रिटर्न कर देगा 10. इज दिस क्लियर? Yes. ओके. तो यहाँ पे भी ये रिटर्न लिखना पड़ेगा हम लोगों को. अब ये केस देखो कि फ्रंट 7 है, फ्रंट 7 है और रियर 0 है. फ्रंट 7 है, रियर 0 है. तो फ्रंट का वैल्यू अगर मैक्स -1 है, हम लोग फ्रंट से वैल्यू डिलीट करते हैं ना. Yes. Yes, sir. पहले Yes. हमने सीक्यू ऑफ फ्रंट आइटम में डाल दिया है तो आइटम में आ जाएगा वैल्यू 100. इसको डिलीट करना है 100 को. फ्रंट का वैल्यू अगर मैक्स -1 है, 7 हो गया है, तो फ्रंट को 0 कर दो. तो फ्रंट 0 हो जाएगा. वो भी अभी इसको पॉइंट करेगा. इसका मतलब ये डिलीट हो गया. सो फ्रंट को प्लस करना है या 0 करना है, इसके लिए कंडीशन. तो ये डिलीट हो गया है.
फ्रंट अब 200 है, रियर भी 200 है। अब ये हम लोगों ने DQ के फंक्शन देख लिए। डिस्प्ले कैसे करना है? डिस्प्ले फंक्शन है, अगर फ्रंट -1 है ये इस तरीके से, तो Q इज एम्प्टी, रिटर्न हो जाएगा। दूसरी केस, फ्रंट 0 है और उसके बाद में रियर आता है, मतलब फ्रंट इज लेस देन इक्वल टू रियर, फ्रंट 0 है, इट इज लेस देन इक्वल टू रियर, तो फ्रंट से शुरू करो और रियर तक सब प्रिंट कर डालो, तो ये 10, 20 दोनों प्रिंट हो जाएगा। और तीसरी केस ये वाला, दूसरे केस फिर से देखते हैं। फ्रंट 0 है, रियर 7 है, मतलब फ्रंट इज लेस देन इक्वल टू रियर, फ्रंट 0 है, रियर 7 है, लेस देन इक्वल टू है, तो शुरुआत से आखिर तक पूरा प्रिंट कर देगा। अभी थोड़ा उल्टा है, ये रियर यहां पर है और फ्रंट 2 को है, रियर 7 है, तो ये हमारा कंडीशन देखो, फ्रंट का वैल्यू 2 है और रियर का वैल्यू 1 है, लेस देन इक्वल टू है क्या? नहीं, दिस इज नॉट द केस। सर ये रियर 7 नहीं बताना है, रियर 1 बताना है, रियर 1 है। रियर 1 है और फ्रंट उसके आगे है, इसका मतलब ये थोड़ा डिलीट करते करते फ्रंट में 2 एलिमेंट डिलीट करके आगे गया और रियर ने ये 90 और 100, हम लोगों ने एग्जांपल देखा है, ये 90 और 100 हम लोगों ने ऐड किया हुआ है, 200 ऐड करने की कोशिश की थी, उसके लिए जगह नहीं थी हमारे पास। फिर हम लोग क्या करते हैं, एल्स कंडीशन, ये भी नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ, तो एल्स में जाते हैं, i इक्वल टू फ्रंट, तो शुरुआत में ये फ्रंट से यानी यहां से हम लोग प्रिंटिंग शुरू करते हैं 7 तक, मतलब मैक्स -1 तक, तो क्या प्रिंट होगा? 30, 40, 50, 60, 70, 80 यहां तक। फिर 0 से लेकर रियर तक प्रिंट करते हैं, फिर 0 से लेकर रियर तक प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट होगा 90, 100, ये 0 से लेकर रियर तक प्रिंट हुआ और ये फ्रंट से लेकर मैक्स -1 तक प्रिंट किया हम लोगों ने, ठीक है। सो दिस इज द डिस्प्ले फंक्शन। नाउ विल जस्ट डिस्कस लीनियर क्यू वर्सेस सर्कुलर क्यू। हम लोगों ने एक ड्रॉबैक देखा था लीनियर क्यू का, कि जब रियर इज इक्वल टू मैक्स -1, it does not allow to insert an element in the queue even if there is sufficient space। तो ये जो सर्कुलर क्यू है, इसमें हम लोगों ने देखा है, सर्कुलर क्यू में जब हम लोगों ने 90 और 100 ऐड किया था, तो वो रैप अराउंड करता है, रैप अराउंड करता है मतलब वो 0 के आगे 1, 2 वाला लोकेशन यूज करता है और हमें वैल्यू डालने देता है, वो हम लोगों ने देखा, ठीक है। सो linear queue का limitation था, even if there is a space in the queue, it does not allow to add an element in the queue because rear equals to max -1, and उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सॉल्यूशन अगर यूज करते हैं तो दैट कॉजेस वेस्टेज ऑफ मेमोरी, एंड वी कैन ओवरकम दिस बाय यूजिंग अ सर्कुलर क्यू, more efficiently manage a space than a linear queue, okay। So now we'll discuss about double-ended queue। double-ended queue में क्या होता है? double-ended queue में क्या होता है कि सपोज हमें एक क्यू दिया गया है, ये एंड, इस साइड वाला एंड जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट, और इस साइड वाला जो एंड बोलते हैं उसको बोलते हैं रियर। तो वी कैन ऐड वैल्यूज टू बोथ
फ्रंट एंड रियर एंड्स, एंड रियर मतलब यहां से भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, यहां से भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सेकंड, we can delete values, you can delete values both from front and rear end। मतलब हम लोग यहाँ से वैल्यू ऐड कर सकते हैं, यहाँ ऐड कर सकते हैं, और डिलीट यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। इसमें और दो प्रकार है। सो एक वेरिएंट हम लोगों ने देखा, पहला वाला ऐड बोथ एंड्स, डिलीट बोथ एंड्स, ये हो गया एक क्यू। दूसरा प्रकार है जिसको बोलते हैं हम लोग इनपुट रेस्ट्रिक्टेड। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होगा, आप एक ही एंड से इनपुट कर सकते हैं, मात्र डिलीट दोनों एंड से कर सकते हैं। सो यू कैन डिलीट एट द फ्रंट एंड, बट यू कैन ऐड, सॉरी इनपुट रेस्ट्रिक्टेड है ना, तो इनपुट रेस्ट्रिक्ट करना है आपको, इनपुट रेस्ट्रिक्ट करना है। ये ऐड मैंने पहले लिखना चाहिए, ऐड और एनक्यू, ऐड ऐड एट रियर, ओके, एक एंड पर कर सकते हैं। और आप डीक्यू जो है ऑपरेशन, डिलीट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, यू कैन डू इट एट बोथ एंड्स। और तीसरा प्रकार है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड। डबल एंडेड क्यू, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू में क्या होता है, यू कैन ऐड एट बोथ एंड्स, ऐड एट मतलब एनक्यू, एट बोथ एंड्स, बट यू कैन डिलीट only at one end। So these are the three types। पहला में कोई restriction नहीं, unrestricted double ended queue, तो ये एक प्रकार की unrestricted होती है। डबल एंडेड क्यू को डेक भी बोला जाता है, डेक। दूसरा प्रकार होता है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड, जिसमें इनपुट एक ही जगह से होता है, मात्र डिलीशन दोनों जगह होता है। आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड में आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड होता है एक ही एंड पे, मगर इनपुट दोनों एंड पे चल सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डबल एंडेड क्यू। नाउ विल सी अ प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, जब भी एलिमेंट आता है, कोई भी एलिमेंट आता है, सपोज ये एलिमेंट है और उसके साथ में प्रायोरिटी अटैच होती है, 3 नंबर की प्रायोरिटी होगी, दूसरे की 5 नंबर की प्रायोरिटी होगी, तीसरे की 12 नंबर की प्रायोरिटी होगी, चौथे की 0 नंबर की प्रायोरिटी होगी। तो ये क्यू में क्या होता है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला जो एलिमेंट है वो ढूंढा जाएगा। अब ये 12, जब डिलीट बोलेंगे आप तो ये 12 डिलीट होगा। नेक्स्ट अगर आपने बोला कि नेक्स्ट एलिमेंट डिलीट करना है तो प्रायोरिटी 5 की ज्यादा है, तो नेक्स्ट 5 डिलीट होगा। नेक्स्ट एलिमेंट डिलीट करना है तो 3 एलिमेंट डिलीट होगा। नेक्स्ट एलिमेंट डिलीट करना है तो 0 वाला एलिमेंट डिलीट होगा। एंड टू इंप्लीमेंट दिस प्रायोरिटी क्यू वी यूज अ हीप। हीप वाला टेक्निक हम लोग यूज करेंगे। ओके, वी विल डिस्कस दिस इन सम अनदर लेक्चर। एनी क्वेरीज? No, sir. Okay, so here we finish this lecture. If you have any queries, I am online। इसको सिर्फ रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं हम लोग।